पाकिस्तान एक बार फिर दुनिया की उम्मीदों का मरकज। अमेरिका और ईरान पाकिस्तान की सालिसी में आगे बढ़ेंगे। मुज़ाकरात का दूसरा दौर कल होगा। अमेरिकी वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान जाने का इंदिया। जेडी वेंस, स्टीव विटकोफ और जैरेड कुश्नर मुज़ाकराती टीम में शामिल। ज़राए के मुताबिक अमेरिकी वफ्द 2 मराहिल में पाकिस्तान आएगा। पहले मरहले में सदर डोनाल्ड ट्रंप के खसूसी एलची स्टीव विटकोफ और जैरेड कुश्नर आएंगे। दूसरे मरहले में अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस रात गए पहुंचेंगे। ईरान के मुज़ाकराती वफ्द का भी आज इस्लामाबाद पहुंचने का इम्कान। इस्लामाबाद में गैर मुल्की वफूद की आमद के पेश नज़र सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। इस्लामाबाद रेड जोन में दाखिला ममनू। शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। ईरान से मुज़ाकरात के लिए अमेरिकी वफ्द आज शाम पाकिस्तान पहुंचेगा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा ईरान के साथ मुआहदे तक पहुंचने के करीब हैं। ईरान से दोस्ताना या मुश्किल तरीके से मुआहदा जरूर होगा। ईरान ने आपनाए हुर्मुज़ में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। फ्रांसीसी और बरतानवी जहाज़ों को गोलियों का निशाना बनाया। नाकाबंदी की वजह से ईरान का रोजाना $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। अमेरिका का कोई नुकसान नहीं हो रहा। डील ना हुई तो वो काम करेंगे जो 47 साल में कोई ना कर सका। कोई नरमी नहीं होगी। बेहतर है ईरान घुटने टेक दे। ईरान को अच्छे मुआहदे की पेशकश कर रहे हैं। उम्मीद है कबूल कर लेगा। अगर ऐसा ना हुआ तो ईरान में हर पावर प्लांट और पुल को तबाह कर देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और ईरान के सदर के दरमियान फोन पर 45 मिनट तक बात हुई। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का अमरीका के साथ मुज़ाकरात के पहले दौर के लिए ईरानी वफ्द भेजने पर इजहार तशक्कुर। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखने का अज़म का इजहार किया। ईरानी सदर ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का अमन कोशिशों पर शुक्रिया अदा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक राब्ता। अमन मुज़ाकरात के मुतालिक बातचीत राबते जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। अमेरिका ने ईरानी बहरी जहाज को निशाना बनाकर कब्जे में ले लिया। अमेरिकी सेंटकॉम ने ईरानी जहाज पर हमले की वीडियो जारी कर दी। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर जहाज पर कब्जा किया। जहाज को रुकने की वार्निंग दी। ईरानी अमले ने सुनने से इनकार कर दिया। जहाज अब अमेरिकी मेरीन्स के कब्जे में है। हम देख रहे हैं कि जहाज में क्या है। ईरान ने जहाज पर फायरिंग को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। तर्जुमान पासदारान इनकलाब का कहना है कि जल्द अमेरिकी फौज की कज़ाफी का जवाब देंगे। ईरानी तिजारती जहाज चीन से ईरान आ रहा था। ईरान की आज़ाद मार्केट सबके लिए होगी या किसी के लिए नहीं। ईरानी नायब सदर रजा आरिफ ने कहा ईरानी तेल की एक्सपोर्ट रोकते हुए दूसरों के लिए सिक्योरिटी की तवक्को नहीं की जा सकती। अपना हुर्मुज़ की सिक्योरिटी मुफ्त दस्तयाब नहीं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है अमरीकी नाकाबंदी सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी है। अमरीकी इक़दाम गैर कानूनी, मुजरिमाना और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। ईरानी आबादी को इज्तिमाई सजाएं देना जंगी जुर्म है। नाकाबंदी के साथ सिफारतकारी का दावा काबिले कबूल नहीं। पाकिस्तान में ईरानी सफीर रजा अमीरी मुकद्दम का सोशल मीडिया पर बयान। कहा बहरी नाकाबंदी बरकरार रहने तक कशीदगी का खात्मा नहीं होगा। जंगी जराइम की धमकियां देकर मजबूर नहीं किया जा सकता। अमेरिका की जानिब से आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जियां जारी हैं। नाकाबंदी और धमकियां सिफारतकारी के दावों की नफी है। इश्तियाल अंगेज बयानात के साथ सिफारतकारी का दावा नाकाबिले कबूल है। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश को 50 दिन मुकम्मल। अरब अमारात ने आबनाए हुर्मुज़ पर टोल टैक्स के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। अमाराती वज़ीर बराए पेट्रोलियम डॉक्टर सुल्तान अल जाबिर का बयान। कहा आबनाए हुर्मुज़ आलमी तिजारती गुज़रगाह है। आबनाए हुर्मुज़ को हर जंग से पहले वाली सूरत हाल पर बहाल किया जाएगा। आलमी गुज़रगाह पर अदायगियाँ भत्ताखोरी के मुतरादिफ हैं। आबनाए हुर्मुज़ को धमकियों के लिए इस्तेमाल न किया जाए। आलमी मईशत मज़ीद गैर यकीनी की सूरत हाल बर्दाश्त नहीं कर सकती। बढ़ती कशीदगी और आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें फिर बढ़ गईं। ब्रेंट खाम तेल की कीमतों में 7% इजाफा रिकॉर्ड। ब्रेंट खाम तेल की कीमतें बढ़ने से $97 फी बैरल तक जा पहुंची। अमरीकी क्रूड ऑयल 8% इजाफे से $90 फी बैरल पर हो गया।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी, 100 इंडेक्स में 2000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड, 100 इंडेक्स 1,70,650 पॉइंट्स पर ट्रेड। मीनाब में बच्ची अमरीकी और सेहूनी फौज के हाथों शहीद हुए। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कौमी योम दुख्तर की मुनासबत से सोशल मीडिया पर बयान। कहा, शहीद बेटियों का खून रायगा नहीं जाएगा। ईरान में मीनाब में अमरीकी हमले में शहीद होने वाले बच्चों के वालिदैन का पोप लियो को खत लिखा। शहीद बच्चों की आवाज़ बनने पर आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपका अमन का पैगाम ज़रूर सुना जाएगा। व्हाइट हाउस ने अब तक इस हमले पर कोई माजरत नहीं की। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में हुकूमत की हिमायत में हजारों अफराद की रैली। मुजाहिरीन का अमरीका के खिलाफ शदीद अदम एतमाद का इजहार। हुकूमत को अमरीका के दबाव के सामने ना झुकने और अपनी पॉलिसीज पर कायम रहने का मशवरा। मुजाहिरीन का कहना था, अमरीका ने अब तक अपने किसी वादे या मुआहदे की पासदारी नहीं की, इसलिए ईरान को सिफारती अमल जारी रखते हुए भी मुकम्मल एहतियात के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ईरानी अवाम जंग से खौफजदा नहीं। अगर मुल्क पर मुसलसल हमले भी किए जाएं तो ईरान पहले से ज्यादा ताकत के साथ जवाब देगा। ईरान जंग के बायस ट्रंप की मकबूलियत कम तरीन सतह पर आ गई। NBC न्यूज के सर्वे के मुताबिक हालिया जंग के बायस ट्रंप की मकबूलियत 37% तक गिर गई। 63% अमरीकी नौजवानों ने ट्रंप की कारकर्दगी को नापसंद किया। 33% अफराद ने ट्रंप की हिमायत की। 82% डेमोक्रेट्स और आज़ाद अरकान ने जंग की मुखालफत की। 74% रिपब्लिकन्स ने ईरान जंग की हिमायत की। सर्वे के मुताबिक 61% नौजवान ईरान में मजीद फौजी कार्रवाइयों के खिलाफ हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का बन्नू में इंटेलिजेंस ऑपरेशन, 2 ख्वारिजी हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक ख्वारिज में रंग लीडर वहीदुल्लाह उर्फ मुख्तियार और खुदकुश बमबाज शामिल। हलाक ख्वारिज से खुदकुश जैकेट, असलहा और गोला बारूद बरामद। ख्वारिजी रिंग लीडर वहीदुल्लाह इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल था। ख्वारिजी वहीदुल्लाह खुदकुश हमले का मरकजी सहूलतकार था। ख्वारिजी वहीदुल्लाह सिक्योरिटी फोर्सेज और शहरियों पर हमलों में मुलव्वस था। बन्नू खुदकुश हमले में लेफ्टिनेंट कर्नल गुलफराज शहीद हुए थे। इलाके में ख्वारिजी अनासिर के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। कंदकोट में भी नकल माफिया बेकाबू। इंटरमीडिएट सालाना इम्तिहानात के पहले रोज ही केमिस्ट्री का पर्चा आउट। इम्तिहानी मराकज में नकल का बाजार भी गर्म रहा। इम्तिहानी मराकज के अंदर तलबा मोबाइल फोन के जरिए पर्चा हल करते रहे। इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी रही। शहर में कायम 4 से ज्यादा इम्तिहानी मराकज समेत गर्ल्स सेंटर से भी नकल की शिकायत मौसूल। वालिदैन का सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। बोर्ड इंतजामिया से नकल की रोकथाम और पर्चा आउट होने का सख्त नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। अमरीकी रियासत लुजियाना में एक शख्स ने फायरिंग करके 8 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमला आवर मारा गया। पुलिस हुकाम का कहना है कि हमला आवर ने एक ही इलाके के 3 मुख्तलिफ घरों को निशाना बनाया। फायरिंग के नतीजे में 8 बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए। हलाक बच्चों की उम्रें 1 से 14 साल के दरमियान बताई जा रही हैं। हुकाम के मुताबिक वाक़े की तहकीकात जारी हैं। इलाके में सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई। PSL 11 में आज आराम का दिन। कल 2 मैचेस शेड्यूल। कल लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स में जोड़ पड़ेगा। दूसरे मैच में मुल्तान सुल्तान्स और रावलपिंडीज की टीम्स मद्दे मुकाबिल होंगी। मुल्तान सुल्तान्स ने कराची किंग्स को 11 रन से हरा दिया। मुल्तान सुल्तान्स ने कराची किंग्स को 208 रन का हदफ दिया। हदफ के ताकुब में कराची किंग्स की टीम 196 रन बना सकी। दूसरे मैच में पेशावर ज़ल्मी ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 118 रन से शिकस्त दी। ज़ल्मी ने 255 रन बना डाले। कप्तान बाबर आजम 100 रन पर नोट आउट। कौसल मेंडिस ने 83 रन बनाए। ग्लैडिएटर्स की टीम 137 रन पर ढेर।